नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य। बहुत सारे लोगों ने शिकायत करी कि हमें भूख नहीं लगती। अब मैंने बताया कि भूख जितनी हो उतनी रोटी खाओ। किसी व्यक्ति ने कहा मुझे तो आधी रोटी की भी भूख नहीं लगती, मैं चाहे पूरा दिन कुछ ना खाऊं, मुझे भूख नहीं लगती। तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। ये एक बीमारी है, ये एक प्रॉब्लम है। बीमारी शब्द तो बड़ा भद्दा सा है, ये हल्की सी एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है? आपके लिवर में गर्मी है, आपके शरीर में गर्मी पड़ गई लिवर में, जिसकी वजह से भूख नहीं लगती। अब करना क्या है? लिवर से गर्मी निकालनी है और अपने आप नेचुरली भूख लगेगी। कई बार होता क्या है, लिवर में गर्मी नहीं होती, लेकिन वैसे ही हमारे अंदर जो पेट है ना, पेट की जो अंदर की लाइनिंग है, क्योंकि पेट के अंदर की दीवार जो है वो पाचक रस बनाती है। जब आपने खाना खाया, साथ में ही वो रस बनने शुरू हो जाते हैं खाना पचाने के लिए। ये जो भूख का लगना है ना, ये भूख लगना दिमाग से होता है। दिमाग केमिकल रिलीज़ करता है, तो आपको अपने आप पता लगने लग जाता है कि मुझे भूख लग रही है। और उसी वक्त, ठीक उसी वक्त, आपके पेट में, आपका पेट जो है पाचक रस बनाता है। अब पाचक रस वो बना रहा है, तो अगर वो पाचक रस पूरे बना रहा है तब तो आपको जम के भूख लगेगी और जम के आप खाओगे। अगर वो पाचक रस कई बार अच्छे से नहीं बना रहा तो भी होता है कई बार कि भूख नहीं लगती। अब दोनों ही हालतों में मैं दो प्रयोग बताऊंगा। पहला जो प्रयोग होगा वो सब करो, अच्छे से करो। दूसरा जो है वो जब करने के बाद भी 10-15 दिन बाद भी आपको लगे कि भूख अभी भी अच्छी नहीं लगती, तो फिर उसका मतलब है कि आपके पाचक रस भी कमज़ोर हैं। तब हम फिर दूसरा वाला प्रयोग करेंगे, जिसको करके फिर पाचक रस जो है, अंदर के गैस्ट्रिक जूस, जो मेडिकल पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि पेट में कुछ ऐसे सेक्रीशंस बनती हैं खाना पचाने के लिए। तो फिर वो दूसरे वाला प्रयोग भी साथ में करना है, दोनों एक साथ करने हैं कुछ दिन, तो आपको भूख अच्छे से लगने लग जाएगी। क्या करना है आपको? सबसे पहले कांच के गिलास में, एक छोटा सा कांच का गिलास लेना है, उसमें पानी डाल देना है और उसमें 4 दाने सूखे आलू बुखारे के डालने हैं। सूखे आलू बुखारे के 4 दाने। सूखा आलू बुखारा पंसारी वाले से मिल जाएगा। पंसारी वाले के पास जब आप जाएंगे तो आप उसको कहिएगा कि मुझे सूखा आलू बुखारा चाहिए, तो वो आपको दे देगा। बादाम के ऊपर जैसे कोई गुद्दा चढ़ा हो, ऐसा ही होता है। तो सूखा आलू बुखारा आप 4 दाने उसको डाल के भिगो दें। साथ में एक टुकड़ा इमली का। इमली बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसका एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें एक बीज होता है, एक बीज वाला एक टुकड़ा, उसको आप साथ में डाल देंगे। और साथ में अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप साथ में एक टुकड़ा मिश्री का डाल देंगे। मिश्री का टुकड़ा चूरा करके उसके अंदर डाल दो, ताकि वो चूरा जो होगा तो वो रात भर में घुल जाएगा। अगर आप साबुत टुकड़ा डाल दोगे तो वो रात में घुलेगा नहीं। अगर डायबिटीज़ है तो फिर इसको मत डालना, बिना मिश्री के भिगो देना। तो ये तीनों चीज़ें भिगो देनी है। इमली जो है ना, ये इमली फ्रूट वाली दुकान से मिल जाती है। बहुत बड़ी बड़ी जो फ्रूट की दुकानें हैं वहाँ से जो इमली मिलती है वो थोड़ी बड़ी होती है और उसको मीठी इमली बोलते हैं। अगर मीठी इमली मिल जाए तो बहुत अच्छा। अगर मीठी इमली नहीं मिलती तो जो किराना वाली दुकान से आम इमली है खट्टी वाली, तो वो भी चल जाएगी, दोनों चल जाती हैं। आपको देखना है कि खट्टे से अगर गला पकड़ा जाता है जल्दी तो आप मीठी इमली यूज़ कर लो, या खट्टा किसी को पसंद नहीं तो मीठी इमली यूज़ कर लो। और अगर खट्टे से कोई परहेज नहीं तो खट्टी वाली इमली भी चलेगी। तो तीनों चीज़ों को रात को भिगो दिया। सुबह उठ करके, जब आप सुबह उठते हैं, पहले सादा पानी पियो। सादा पानी पी करके फिर फ्रेश होके आओ, और फ्रेश होके आने के 10 मिनट बाद इसको आराम से पानी पियो। और फिर एक एक करके वो आलू बुखारा चूसो। चूस चूस करके उसको आप चारों के चारों आलू बुखारे खा लो, इमली का टुकड़ा भी खा लो और पानी भी पी लो। पहले पानी पीना है, फिर उसके बाद चूसना शुरू करना है इन चीज़ों को। अगर आपको अभी पेट साफ नहीं हुआ, आपका अभी मन नहीं कर रहा, या अंदर से अभी पेट साफ होने की आवाज़ नहीं आ रही, आपको लगता है कि अभी 10-15 मिनट पेट साफ नहीं होगा मेरा, तो आप पेट साफ करने से पहले भी इसको आप ले सकते हो, ये सारा प्रयोग। लेकिन सुबह उठ के पहले सादा पानी पीना है, बिना ब्रश किए। बिना ब्रश किए सादा पानी पिया, उसके बाद ब्रश करा, फिर ये पीना है। तो ये आपको करना है लगभग 1-1.5 महीना। महीना 1.5 महीना करेंगे तो गर्मी निकल जाती है। कईयों को पीलिया बार बार होता है, शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, भूख नहीं लगती है, कभी भूख चमकती नहीं है, और तो और होंठ सूखते रहते हैं।
तो ये उन सब के लिए बहुत अच्छा है। ये पहला प्रयोग सबको करना है। इसको आपने 15-20 दिन कर लिया, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अभी भी भूख नहीं लगी, इसका मतलब फिर आपको लिवर के गर्मी की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, आपके पाचक रस कमज़ोर हैं। इन स्थितियों में फिर क्या करना होता है, फिर दूसरा प्रयोग भी साथ में करना है। ध्यान रहे, जो भी प्रयोग मैं दूसरा बताने वाला हूँ वो अकेला नहीं करना, पहले वाले के साथ ही करना है। तो दूसरा प्रयोग क्या है, आप बाज़ार में जाकर के आयुर्वेद की दुकान से, जहाँ पे गोलियाँ, चूर्ण, वटियाँ और ऐसे आयुर्वेद की डिब्बी बंद पदार्थ मिलते हैं, वहाँ जाकर के उनको कहिए कि हमें चित्रकादि वटी दे दें। किसी भी कंपनी की ले लें, बहुत सारी कंपनियां जो ISI मार्क हैं, जो GMP सर्टिफाइड हैं, जो अच्छा सामान बनाती हैं, किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी की आप ले लें, ये वटी जो है ये क्लासिकल मेडिसिन है। क्लासिकल मेडिसिन का मतलब होता है ये परंपरागत नुस्खा है, ये किसी फार्मेसी का मोनोपोली नहीं है, ये हमारे ऋषियों का नुस्खा है, चित्रकादि वटी। तो चित्रकादि वटी, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नाम, चित्रकादि वटी। इस वटी को आप सुबह शाम आप आधी आधी गोली खाना खाने से पहले चूस लें। दोपहर के खाने के बीच में, जैसे आपने आधा खाना खा लिया, अगर आपको 1 रोटी की भूख है तो आप आधी रोटी खा के 2 घुट पानी से 1 गोली ले लो दोपहर के समय। और अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो 1 रोटी खा के आप 1 गोली 2 घुट पानी से ले लो। तो ये तरीका था, सुबह शाम आधी आधी चाहे चूस लो, ज़्यादा बढ़िया, या फिर आधी रोटी खाकर दोपहर की, उसके बीच में मिडल में इसको आप ले लो। तो सुबह भी ले सकते हो, अगर दोपहर के रोटी में नहीं लेनी तो सुबह या दोपहर की किसी एक रोटी में ले लेना, रात की रोटी में मत लेना। तो ये आपको ध्यान देना है। जो मैंने ये प्रयोग 2 बताए, पहले वाला करके देखो, अगर आपको लगे कि काम बन गया तब दूसरी गोली वाली प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपको लगे कुछ कसर है तो फिर ये प्रयोग अगर कर लेंगे, जिन लोगों को अच्छे से भूख नहीं लगती या डाइजेशन कमज़ोर है, कई लोग बोलते हैं मुझे कि खाया पिया पचता नहीं है, तो दूसरे वाला प्रयोग जो है गोली वाला, ये खाया पिया पचाएगा भी, अच्छे से पचाएगा जम के। तो ये कर लेना। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप अपनी प्रॉब्लम को, इस प्रयोग को करने के बाद क्या कमी रह गई, अगर कमी रह गई तो भी बताना, और अगर पूरी ठीक हो गई तो भी ज़रूर बताना, ताकि औरों को भी प्रोत्साहन मिल सके। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कारम।